हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लिबरलाइजेशन। ठीक है, सो गाइस, इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है और लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ट्रेड ग्लोबलाइजेशन इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड मेजर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ट्रेड ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक मींस कमर्शियली वेयर एक्सचेंज ऑफ करेंसी वर्सेस गुड्स। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है और एक सोर्स है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ मींस यहाँ पे बात आ रही है इकोनॉमिक, जहाँ पे कंट्रियों के बीच में आपस में करेंसीज का एक्सचेंज हो और कंट्री का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, जिसका मेन सोर्सेस क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, आपस में कंट्री इंटीग्रेट करे अपने आप को। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन ए नेशनल स्केल। ठीक है, it is loosely represent the propagation of the all production across the boundaries of country as well as the number of jobs in the country dependent upon the external trade। ठीक है, तो ये किसके प्रपोर्शन में है? यहाँ पे समझने की चीज है, देखो, it loosely represent the proportion of the production that across the boundary of the country। ठीक है, इस यहाँ पे ये कहना चाह रही है ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये आ रहा है कि जो कंट्री है हमारी, वो हमारा कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जितना भी इसका प्रोपोर्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ जॉब्स इन द कंट्री डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ट्रेड। तब ग्लोबलाइजेशन होगा। मींस कि जैसे आप अपनी कंट्री में, ठीक है, रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल आपको पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ये खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शन में हमारा क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट होना चाहिए। हमें अपने प्रोडक्शन को अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपेंड करना है, सो दैट कि जो एक्सचेंज ऑफ करेंसी वो इक्वल रहे। इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये है मेन इसकी डेफिनेशन। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर कंट्रीज मटेरियल्स, अदर कंट्रीज गुड्स और अदर कंट्रीज सोर्सेस इक्वल टू द प्रोडक्शन अवेलेबल इन द कंट्री फॉर द अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में ये है कि जो आप जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट हो एक वर्ल्ड स्केल पे। ठीक है, जिससे जो कंट्रीज की, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड हो। इसके अलावा दूसरा इसकी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द ट्रेड ऑफर इमीडिएट बेनिफिट। ठीक है, इसका इमीडिएट बेनिफिट क्या होता है? जब हम आपस में ट्रेडिंग करेंगे इक्वली, ठीक है, तो क्या इसके बेनिफिट होंगे? फास्टर ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि आपस में ग्लोबलाइज हो गए, एफडीआई बाहर से कंट्री, बाहर की कंपनीज इंडिया में आएगी। यहाँ पे जॉब क्रिएशन होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी भी लोगों की, लोग में स्किल आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, तो इससे फास्टर ग्रोथ होगी। इसके अलावा हायर लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि बाहर की लोग आते हैं स्किलफुल और वो अपने एज पर उनके जो कम्युनिकेशन होता है, उनका स्किल होती है, वो फिर हमें ट्रेन करते हैं और फिर हम एक बेटर इकोनॉमिक स्किल की ओर जाते हैं, जिससे हमारा स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है। अनदर इज न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैसे होगी? जब बाहर की कंट्रीज आएगी और लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी और नए नए प्रोडक्ट हमारे बनेंगे और फिर उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके हम फिर से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी होगी हमारे इंडिया में बाहर की करेंसी को लाने की। ऑन द डाउन साइड, नॉट ऑल द countries have benefited equally from globalization phenomena। ठीक है, डाउन साइड मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि इसका बेनिफिट नहीं ले पा रही। तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट
बात करें लिबरलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन में तो अब यहाँ पे देखो एक चीज हमें समझनी, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक फिनोमेना है जिसमें हमें आपस में मिलके हर कंट्री को एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, अपने टेरिफ बैरियर हटाने हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है। मीन्स ऐसा नहीं कि हम किसी कंट्री से हम बोल देंगे हम तुम्हारा गुड्स इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इस टाइप से। तो ये आपस में एक दूसरे इंटीग्रेट करना है वर्ल्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी से। अब लिबरलाइजेशन में क्या है, अब स्पेसिफिक कंट्रीज जो होती है वो बोल रही है कि हम अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं, आप हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करो, ठीक है। मीन्स की इनवाइट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन इज द रिमूवल और रिडक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैरियर्स ऑन फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन क्या है यहाँ पे, कि आपके जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, ट्रेड बैरियर है फ्री गुड्स एक्सचेंज के, उनको रिमूव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में एक कोई बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, तो क्या करेंगे, उस कंपनी को यहाँ इंस्टॉल करने के लिए हमें बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे गुड्स एंड मशीन्स पार्ट्स और पूरे कैपिटल गुड्स सारे इंडिया में लाने पड़ेंगे। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे कि इस पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहे हैं, ये यहाँ पे जॉब क्रिएट्स करेंगे, लोगों की स्किल को डेवलप करेंगे और लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करेंगे और कंट्री की फास्ट ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो फिर ये सारे रिस्ट्रिक्शन उस केस में हटा देते हैं। दिस बैरियर इंक्लूड टेरिफ सच ड्यूटी एंड सरचार्जेस। तो ये बैरियर किस टाइप के हो सकते हैं, ड्यूटीज हो सकती है, सरचार्जेस हो सकते हैं, एंड नॉन टेरिफ बैरियर सच एज ए लाइसेंसिंग रूल्स एंड कोटा। जो नॉन टेरिफ बैरियर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जैसे लाइसेंसिंग देखिए आपको हमारे वर्ल्ड में यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी कंट्री के लिए हमारे पास इतना कोटा है, इतना आप कर सकते हो, इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया नॉन नॉन टेरिफ बैरियर। द टास्क टू फाइंड द वे through which gain from domestic reform by trading partner can be better recognized in the policy formulation, ठीक है। the task is to find the way, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू वो डोमेस्टिक मार्केट को रिफॉर्म करें बाय अवर ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, किसके द्वारा, जो हमारे वर्ल्ड में ट्रेडिंग पार्टनर होंगे उनके द्वारा। मीन्स कि उनको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट है, आप इनको खरीदो। मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस बाहर लाना, जैसे आपका हो गया एग्जीबिशन के थ्रू सैंपल बेच के, ठीक है। तो ये है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें हमें एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है, ठीक है, बाहर की कंट्रियों को कैसे इनवाइट करना है, ठीक है। इसके अलावा कैन बी बेटर रिकॉग्नाइज्ड इन देयर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिंग इन द कंट्री, उनको फॉर्मुलेट करना, उनको मतलब कह सकते हैं सिंप्लीफाइड करना, सो दैट कि इजीली लोग अट्रैक्ट होके आए और इन्वेस्ट करें। while each countries need to come to term with these its own way, हर कंट्री की इसमें अपनी अपनी टर्म्स होती है, ओके। अब एग्जांपल दिया ना, ऑस्ट्रेलिया बेनिफिशियल एक्सपीरियंस विद ट्रेड लिबरलाइजेशन में प्रोवाइड द यूजफुल रोल मॉडल। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्रेड को लिबरलाइज किया था, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना, रोल मॉडल। सो गाइस आज के सेशन में हमने जाना ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लिबरलाइजेशन। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही, और इस वीडियो के और भी पार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारा लिबरलाइजेशन को आप इतने छोटे से सेशन में नहीं समझा सकते, नहीं ग्लोबलाइजेशन को समझा सकते, तो इसके और भी पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।